हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि उत्तर प्रदेश लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कभी भी आ सकती हैं, और वही हुआ आज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी ने यूपी लेखपाल की जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी है। लगभग 8,085 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती हैं। तो पूरी हम देखेंगे, है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ तिथि है 7/1 यानी कि 7 जनवरी से आप फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने या आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2022 यानी कि 28 जनवरी तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि यानी कि अगर आपको संशोधन करना है जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, वो अंतिम तिथि है आपकी 4 फरवरी 2022। ठीक है, ये डेट आपको दी गई है। यहां पर देखो, साफ साफ बोल दिया गया है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 तक 22 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाए। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क समायोजन 28 जनवरी 2022 तक, उसके पश्चात विलंबित 7 दिवस के अंदर अर्थात 4 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमान विवरण को संशोधित भी कर सकते हैं। ठीक है, साफ साफ बता दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो 2022 की पहली ही वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, तो विज्ञापन संख्या 1 ही है। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8,085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। समझ गए? 8,085 पदों पर आपकी जो है वैकेंसी आई है। यहाँ पर देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यानी कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, कौन कौन यूपी लेखपाल का फॉर्म भर पाएगा, लेकिन पीईटी के आधार पर। ठीक है, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा यानी कि 2021 पीईटी में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी कि वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया हो, वही लोग जो है वो आमंत्रित क्या नाम है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, परंतु यह है कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही है, जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। समझ रहे? तो यहां पर आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, साफ साफ बोल दिया है आयोग ने। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो भैया अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेखपाल के लिए। समझ रहे? अब नया बैच स्टार्ट करूंगा मैं लेखपाल के लिए, तो ऐड हो जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं बता देता हूं एक बार आपको। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीटी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, तो इन सभी से संबंधित कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आप यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। इसमें जितने एग्जाम दिख रहा है वो तो है ही, और जो नहीं दिख रहा है जैसे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है, सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको सब्सक्रिप्शन यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी दोनों एक ही कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। परचेस करने के जो है अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी, जो आपका नाम है, बस विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। आपको दिख रहा होगा चैनल पे इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है विदाउट स्पेस। तो आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार आप परचेस कर लोगे फिर आपका काम खत्म, आपका काम पढ़ने का है, बाकी काम अनअकैडमी का रहेगा। तो इसलिए अगर आप सारे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं
उत्तर प्रदेश के जितने भी अंदर अंदर आगामी एग्जाम है, तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर परचेज कर लीजिएगा और जरूर से चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। आवश्यक सूचना क्या है? इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन कर सके। समझ? वो तो सीधी सी बात है, ऑफिशियल साइट पर जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है या भरना है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़े। ये सारी चीज आपको बताई गई है कि क्या आपको फॉर्म भरते टाइम किस बातों का ध्यान रखना है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा खुद। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया में व्यक्तिगत विवरण के साथ, यानी कि अभ्यर्थी प्रारंभिक अयोग्यता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकता है, जो आपने पीईटी में भरा था। ठीक है, ओटीपी के माध्यम से अभ्यर्थी ओटीपी के माध्यम से अभ्यर्थी प्रारंभिक अयोग्यता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन भी कर सकता है। ठीक है, आवेदन के लिए क्या बताया गया है यहाँ पर देख लो। ये सारी चीज आपको आवेदन के लिए बताई गई हैं। ये आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ करके बताऊंगा, कुछ इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हाँ, फोटो को थोड़ा ध्यान रखो। फोटो एवं हस्ताक्षर क्या? इस भाग में अभ्यर्थियों द्वारा आरंभिक अयोग्यता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, तो आपने जो फोटो और आपने जो साइन बनाए थे वहां, तो लॉगिन करने के सामने आपको पूरा सब कुछ आपका ब्यौरा आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, अन्य विवरण के बारे में बताया गया है, घोषणा के बारे में बताया गया है, यहाँ पर फीस के बारे में बताया गया है, और मैंने ऊपर बता ही दिया है कि फीस आपको कितनी जमा करना है। ठीक है, और फीस जो है वो मोस्टली 25 रुपये है हर श्रेणी के लिए, तो बहुत ज़्यादा आपकी फीस नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और बाकी चीज़ यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व एवं महिला अभ्यर्थियों क्रमांक 1 से लेकर 4 तक उल्लेखित मूल श्रेणियों के अनुसार फीस शुल्क देय होगा। ठीक है भैया, सभी को फीस जो है वो देना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इन लोगों ने बोल दिया है। ठीक है, फीस आप ऑनलाइन, ठीक है, और क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और एसबीआई ई चालान के थ्रू जो है वो जमा कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क, जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व ही किया जाएगा। ठीक है भैया, यानी कि पहले आपको फीस जमा करना है, उसके बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट जो है वो निकाल सकते हैं। फिर फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, ये सारा आपको बताया गया है। आवेदन में संशोधन, अगर राम की वर्तनी में गलती है, पिता के नाम में गलती है, ठीक है, पत्राचार का पता आपने गलत लिख दिया, या ये सारी चीज़ों में अगर आपने गलती की हुई है, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन 4 फरवरी तक। ठीक है, यहाँ पर देखो पदों का विवरण बताया गया है। जनरल कैटेगरी के 3,271 पद हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के आपके 1690 पद है। अनुसूचित जनजाति के 152 पद हैं, जो कि काफ़ी कम है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के 2174 वर्ग हैं। ठीक है, जो कि बहुत होते हैं। और बाकी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस से 798 पद हैं। तो टोटल मिलाकर के आपकी 8,085 वैकेंसी हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है। इससे अच्छा मौका अब आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ पर देख लीजिए, एलिजिबिलिटी बताई हुई है। शैक्षिक अहर्ता क्या है? शैक्षिक अहर्ता है अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि 12th पास होना आवश्यक है। ट्रिपल सी नहीं मांगी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अधिमान्य अहर्ता में आपको प्रदर्शित सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी कि एनसीसी में बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। ठीक है, आयु सीमा देख लीजिए। आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष तक आपको दी गई है। ठीक है, 18 से लेकर 40 वर्ष तक जो है वो आपको दी गई है। परंतु देखो साफ साफ लिखा है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियां जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिया हुआ है।
यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा वे निर्दिष्ट हो। ठीक है, यहाँ पर आपको साफ साफ ये भी लिख दिया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए 28/11/1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की छूट का दी गई है और 3 वर्ष भूतपूर्व सैनिकों के लिए दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए सर, समाज के विकलांग जनों को उत्तर प्रदेश के अगतर नवीनतम विद्यमान शासनादेश संख्या 3 फरवरी 2008 के अनुसार अधिकतम आयु में सीमा 15 वर्ष तक की छूट जो है वो उनको दी गई है। ठीक है। और यहाँ पर आरक्षण देख लीजिए, आरक्षण के मामले में तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। फिर चयन का आधार लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में आपको, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, 25 हिंदी, 25 मैथ, 25 सामान्य ज्ञान और 25 ग्रामीण परिवेश। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं। बाकी आपका सिलेबस बता दिया गया है यहाँ पर, फीस मैंने बताई दी है, आवेदन भरने की अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी है, 7 जनवरी से फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे और ये सारा कुछ आपको बताया गया है। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS कैटेगरी से हैं, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, या भूतपूर्व सैनिक हैं, या विकलांग हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को केवल और केवल जनरल में गिना जाएगा, साफ यहाँ पर बोल दिया। ठीक है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, हमको नहीं पता, अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हो तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आप केवल और केवल जनरल में गिने जाएंगे, साफ साफ यहाँ पर बोल दिया है। जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब इच्छा हो, डेली प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा ही रहा हूँ उत्तर प्रदेश लेखपाल के और UP पुलिस कांस्टेबल के। अगर अब आपकी इच्छा हो जाए तो लगना अनअकैडमी पर आ जाना, वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट UP लेखपाल की हिंदी की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आपको लगे तो आ जाना, बाकी आगे आपकी इच्छा है। ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।